नमस्कार, आप देख रहे हैं बोलता हिमाचल। मैं हूं अर्नव और लेकर आया हूं देवभूमि हिमाचल से आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। दोस्तों, रोजाना खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का हिमाचल न्यूज बुलेटिन। हिमाचल प्रदेश के 32,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार। 683 औद्योगिक परियोजनाओं को मिली हरी झंडी। हिमाचल प्रदेश सरकार की इंडस्ट्री थ्रू इन्विटेशन पहल सफल साबित हो रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि पिछले 3 वर्षों में 14,000 करोड़ रुपए की 683 औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी मिली है, जिससे 32,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार देश व विदेशों के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए आउटरीच कार्यक्रम व दौरे आयोजित कर रही है। उनके मुताबिक दुबई और जापान जैसे वैश्विक बाजारों और मुंबई जैसे घरेलू निवेश केंद्रों से पिछले 3 वर्षों में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रतिबद्धता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए गए हैं। एचपी बोर्ड 2,390 केंद्रों पर 2.25 लाख से अधिक विद्यार्थी देंगे पेपर। परीक्षाओं के लिए बोर्ड ने बनाए केंद्र। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड मार्च में 2,390 केंद्रों पर 10वीं और 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं करवाएगा। सभी परीक्षा केंद्र पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरों से लैस होंगे, जिन पर बोर्ड मुख्यालय से भी निगरानी रखी जा सकेगी। परीक्षाएं 3 मार्च से सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक होगी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की शैक्षणिक सत्र 2025-26 की वार्षिक परीक्षाएं 3 मार्च से शुरू होंगी। इन परीक्षाओं के लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड ने शेड्यूल भी जारी कर दिया है। वहीं परीक्षा के लिए शिक्षा बोर्ड ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। 10वीं और 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाओं के दौरान 2.25 लाख से अधिक विद्यार्थी बैठेंगे। स्कूलों को मिले 779 प्रिंसिपल, 267 लेक्चरर और 512 हेडमास्टर्स को प्रमोशन। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने स्कूल प्रिंसिपल की प्रमोशन लिस्ट जारी कर दी है। इसके तहत कुल 779 प्रिंसिपल बनाए गए हैं। जारी आदेशों में 267 लेक्चरर को प्रमोशन का तोहफा देकर प्रिंसिपल बनाया गया है, जबकि 512 हेडमास्टर्स को भी पदोन्नति देकर प्रिंसिपल बनाया गया है। खास बात यह है कि ये प्रमोशन बिना स्टेशन के दी गई है, यानी कि प्रोमोट प्रिंसिपल अभी रिलीव नहीं होंगे। प्रोमोट प्रिंसिपल को डिप्टी डायरेक्टर कार्यालय में नई ज्वाइनिंग देनी होगी। बता दें कि लंबे अरसे से स्कूल लेक्चरर और हेडमास्टर प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे। ये कैडर बार बार सरकार से इस संबंध में अपनी बात उठा रहे थे, जिसके बाद अब सरकार ने उनकी मांग को पूरा कर दिया है। नए साल पर खुशखबरी, डिपो में सस्ता मिलेगा सरसों तेल, घटेंगे दाम। हिमाचल प्रदेश में महंगाई की मार झेल रहे गरीब और मध्यम तबके के 19 लाख उपभोक्ताओं को रसोई में अब कुछ सुकून मिलने वाला है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अब नए साल में उपभोक्ताओं को सरसों का तेल पहले से सस्ता मिलेगा। प्रदेश सरकार ने जनवरी महीने में डिपो के माध्यम से दिए जाने वाले सरसों तेल के रेट अप्रूव कर दिए हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम की ओर से सप्लाई ऑर्डर जारी करते ही जनवरी महीने में उपभोक्ताओं सरसों तेल पहले के मुकाबले में सस्ते रेट पर मिलना शुरू हो जाएगा। उपभोक्ताओं को सरसों का तेल इस महीने की तुलना में 7 रुपए प्रति लीटर सस्ता मिलेगा। गले मिलते ही सारा विवाद खत्म। आईजीएमसी मारपीट प्रकरण पर दोनों पक्षों में समझौता। आईजीएमसी में डॉक्टर और मरीज के बीच हुआ विवाद आखिरकार आपसी सहमति से सुलझ गया है। मंगलवार को सचिवालय में हुई बैठक के दौरान डॉक्टर राघव निरूला और मरीज अर्जुन सिंह ने एक दूसरे से माफी मांगते हुए विवाद समाप्त करने पर सहमति जताई। इस दौरान दोनों परिवारों के सदस्य, चौपाल क्षेत्र के प्रतिनिधि मंडल और सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद डॉक्टर राघव निरूला और मरीज अर्जुन सिंह ने गले लगकर एक दूसरे से माफी मांगी, जिससे लंबे समय से चला आ रहा ये विवाद शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हो गया। नगर निगम शिमला के महापौर के कार्यकाल को 5 वर्ष करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई टली। प्रदेश हाईकोर्ट में नगर निगम शिमला के महापौर के कार्यकाल को 5 वर्ष करने के विरुद्ध दायर जनहित याचिका पर सुनवाई 6 जनवरी के लिए टल गई है। सरकार की ओर से बताया गया कि मेयर का कार्यकाल बढ़ाने को लेकर लाया गया अध्यादेश विधानसभा के समक्ष रखा गया था और इसे विधानसभा से पारित कर दिया गया है। सरकार की ओर से कहा गया कि मौजूदा परिस्थिति में अब ये रिट याचिका मान्य नहीं रह गई है। इस पर याचिकाकर्ता अंजलि सोनी वर्मा की ओर से बताया गया कि अभी विधानसभा से पारित संशोधन को अभी तक माननीय राज्यपाल की मंजूरी नहीं मिली है, अंततः स्थिति बदली नहीं है। इसी मामले में पार्षद आशा शर्मा, कमलेश मेहता और सरोज ठाकुर ने याचिकाकर्ता के रूप में वादी बनाने का आवेदन किया था, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। अधिवक्ता अंजलि सोनी वर्मा ने सरकार के निर्णय को चुनौती देते हुए राज्य सरकार के शहरी विभाग सहित राज्य निर्वाचन आयोग व महापौर सुरेंद्र चौहान को प्रतिवादी बनाया है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि प्रदेश सरकार ने एक व्यक्ति विशेष को गैर कानूनी लाभ पहुंचाने के इरादे से महापौर के कार्यकाल को 5 वर्ष करने का अध्यादेश लाया। दैनिक भोगियों की मजदूरी बढ़ी, सिलाई टीचर्स को 480, पंचायत चौकीदारों को प्रतिदिन मिलेंगे 425 रुपए।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने पंचायती राज विभाग के अंतर्गत कार्यरत दैनिक भोगी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए उनकी दैनिक मजदूरी में बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में पंचायती राज विभाग द्वारा सभी खंड विकास अधिकारियों को औपचारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं। ये फैसला वित्त विभाग के 9 अक्टूबर 2025 के निर्देशों के आधार पर लागू किया गया है। सरकारी आदेश के अनुसार प्रदेश की ग्राम पंचायतों में दैनिक आधार पर कार्यरत सिलाई अध्यापिकाओं को अब 480 रुपए प्रतिदिन तथा दैनिक भोगी पंचायत चौकीदारों को 425 रुपए प्रतिदिन की दर से भुगतान किया जाएगा। ये संशोधित दरें 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी मानी जाएंगी और इसके अनुसार कर्मचारियों को मासिक वेतन का भुगतान किया जाएगा। हिमाचल का बद्दी शहर बना गैस चैम्बर AQI 300 के पार, सांस लेना भी हुआ मुश्किल। हिमाचल प्रदेश का औद्योगिक क्षेत्र बद्दी प्रदूषण को लेकर फिर से रेड जोन में आ गया है। यहाँ का AQI का स्तर 300 को पार कर गया है, जबकि 2 दिन पूर्व यहाँ पर AQI 300 से कम हो गया था। देश के अन्य महानगरों की तर्ज पर बद्दी में भी प्रदूषण का स्तर बार बार रेड जोन में पहुँच रहा है। मंगलवार को बद्दी में AQI 312 रिकॉर्ड किया गया। इससे यहाँ पर लोगों को, विशेषकर मरीजों, बच्चों व बुजुर्गों को सांस लेने में परेशानी आ रही है। 2400 पदों को भरने की मंजूरी, 100 CBSE स्कूलों में मार्च से बैठेंगी कक्षाएं। कैबिनेट के बड़े फैसले। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में प्रदेश सचिवालय में हुई वर्ष 2025 की अंतिम मंत्रिमंडल बैठक में करीब 2400 नौकरियों का पिटारा खुला है। इसके तहत मार्च 2026 से 100 सरकारी CBSE स्कूलों में कक्षाएं बैठेंगी तथा वर्ष 2028 में 10वीं व 12वीं कक्षा की परीक्षा आयोजित की जाएगी। सरकार ने CBSE स्कूलों के संचालन के लिए 100 करोड़ रुपए जारी करने और भर्ती, प्रशिक्षण, कार्यकाल एवं प्रदर्शन मूल्यांकन मानदंडों के साथ एक समर्पित सब कैडर बनाने को मंजूरी प्रदान की है। इन स्कूलों में शिक्षक व गैर शिक्षक श्रेणी के 1500 पद भरे जाएंगे, जिसमें गणित के 400, अंग्रेजी के 400, स्पेशल एजुकेटर के 100 पद, योगा शिक्षक के 100 पद एवं मल्टीटास्क वर्कर के 300 पद भरे जाएंगे। वहीं चयनित स्कूलों को CBSE पैटर्न के अनुरूप अपग्रेड किया जाएगा। मेडिकल कॉलेजों में 53 असिस्टेंट प्रोफेसर, विभिन्न श्रेणियों के 121 व 600 असिस्टेंट स्टाफ नर्स होंगी भर्ती। मंत्रिमंडल बैठक में स्वास्थ्य क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 53 पद और विभिन्न श्रेणियों के 121 पद भरने का निर्णय लिया गया है। इसी तरह असिस्टेंट स्टाफ नर्सिंग पॉलिसी के तहत हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से असिस्टेंट स्टाफ नर्स के 600 पद सृजित करने को मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में योग्यता हासिल करने वाले फैकल्टी डॉक्टरों को बेसिक पे का 20% इंसेंटिव देने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने जल शक्ति विभाग में जॉब ट्रेनी और जूनियर इंजीनियर सिविल के 40 रिक्त पदों को भरने एवं ग्रामीण विकास विभाग में सीधे भर्ती के माध्यम से खंड विकास अधिकारी BDO के 10 पदों को भरने की मंजूरी दी प्रदान की गई है। अनुकंपा आधार पर 28 आश्रितों को रोजगार प्रदान करने की मंजूरी। मंत्रिमंडल बैठक में शिक्षा विभाग में अनुकंपा आधार पर 28 आश्रितों को रोजगार प्रदान करने को भी मंजूरी दी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में भी ज्वाइंट मेंबर सेक्रेटरी पद को सृजित करने का निर्णय भी लिया गया। हाई कोर्ट में सेवाएं दे रहे 20 लॉ क्लर्क कम रिसर्च असिस्टेंट का वेतन 25,000 रुपए से बढ़ाकर 40,000 प्रतिमाह किया है। इसी तरह एक पद साइंटिफिक ऑफिसर NDPS फोरेंसिक डिपार्टमेंट निदेशालय में सृजित किया गया है। घुमारवीं में आधुनिक वाणिज्यिक परिसर निर्माण को मंजूरी। मंत्रिमंडल ने जिला बिलासपुर के घुमारवीं क्षेत्र में स्थित मोहल, मौजा, पनोल, शाहरी तथा औहर में आधुनिक वाणिज्यिक परिसरों के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई। इसी तरह तकनीकी शिक्षा निदेशालय के तहत सभी 5 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में अप्लाइड साइंसेज और ह्यूमैनिटीज में असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर के पदों को कार्यात्मक रूप से इंटरचेंजेबल मानते हुए फंक्शनल इक्विवेलेंस मॉडल FEM को अपनाने की मंजूरी दी। कार्यात्मक इंटरचेंजेबिलिटी को ट्रांसफर या डेप्यूटेशन नहीं माना जाएगा और सभी मौजूदा स्वीकृत पदों का एक एकेडमिक पूल बनाया जाएगा। हिमाचल चंडीगढ़ सीमा पर बनेगी विश्व स्तरीय टाउनशिप। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बैठक में बद्दी के शीतलपुर में हिमाचल और चंडीगढ़ की सीमा पर एक विश्व स्तरीय टाउनशिप बनाने की मंजूरी दी गई। इसके लिए 3,400 बीघा जमीन हाउसिंग डिपार्टमेंट के नाम ट्रांसफर करने को अनुमति प्रदान की गई है। साथ ही वन क्षेत्र व निजी भूमि का अधिग्रहण करने का निर्णय भी लिया गया है। सरकार की तरफ से सिरमौर जिला के मोरनी हिल में भी इस तरह की कॉलोनियां बनाने की योजना है। कुल मिलाकर कैबिनेट सब कमेटी ने प्रदेश के 4-5 स्थानों पर टाउनशिप के लिए जगह का चयन करने को कहा है। उद्योग मंत्री ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि जाठिया देवी में सामने आए विवाद को देखा जा रहा है, जो दूसरे मामलों से बिल्कुल अलग है। नए साल के जश्न के लिए हिमाचल तैयार। कसौली, चायल और डलहौजी पैक। होटलों में खास इंतजाम।
नए साल 2026 के स्वागत के लिए हिमाचल के पर्यटन स्थल तैयार हैं। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हुई बर्फबारी और पर्यटन स्थलों पर चल रहे आयोजनों ने नए साल के जश्न को और अधिक आकर्षक बना दिया है। रोजाना हजारों सैलानी प्रदेश के पर्यटन स्थलों का रुख कर रहे हैं। कसौली, चायल और डलहौजी सैलानियों से पैक हो गए हैं। शिमला और मनाली में भी 85% तक कमरे बुक हो गए हैं। न्यू ईयर ईव पर धर्मशाला और चायल में न्यू ईयर क्वीन चुनी जाएगी। सैलानियों की सुविधा के लिए प्रदेश में ढाबे और रेस्टोरेंट रात 12 बजे तक खुले रहेंगे। नए साल के स्वागत के लिए मंगलवार को भारी संख्या में सैलानियों ने शिमला, मनाली, धर्मशाला, चायल और डलहौजी का रुख किया। हिमाचल दृष्टिबाधित श्रेणी KJBT भर्ती परिणाम में संशोधन, पहले जारी किए नतीजे रद्द। स्कूल शिक्षा निदेशालय की राज्य चयन समिति ने JBT जूनियर बेसिक ट्रेनिंग के पदों पर दृष्टिबाधित श्रेणी के तहत भर्ती के लिए आयोजित काउंसलिंग के परिणाम में संशोधन किया है। समिति ने स्पष्ट किया है कि 15 जनवरी को आयोजित काउंसलिंग के बाद 24 दिसंबर को जो परिणाम जारी किया गया था उसमें अंकों की प्रविष्टि के दौरान अनजाने में तकनीकी लिपिकीय त्रुटि हो गई थी। समिति ने रिकॉर्ड के सूक्ष्म परीक्षण और सत्यापन के दौरान ये पाया कि परिणाम पत्रक के एक कॉलम में अंकों की एंट्री में त्रुटि रह गई थी। ये गलती किसी प्रकार की दुर्भावना से नहीं बल्कि तकनीकी चूक के कारण हुई। जयराम ठाकुर का सुक्खू सरकार पर तीखा हमला, कहा नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाली महिलाओं पर FIR बर्दाश्त नहीं। बिलासपुर के लगट में चिट्टे के खिलाफ आवाज उठाने वाली महिलाओं पर पुलिस कार्रवाई को लेकर राजनीति गर्मा गई है। मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अगुवाई में भाजपा ने बिलासपुर में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार को घेरते हुए चेतावनी दी कि अगर सरकार ने नशे के सौदागरों पर नकेल नहीं कसी तो ये चिट्टा ही कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकेगा। धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के वाकथोन जैसे आयोजनों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, बच्चों के साथ नाचने से चिट्टा खत्म नहीं होगा। बिलासपुर के कार्यक्रम में बच्चों को सुबह 9 बजे बुलाकर मुख्यमंत्री खुद 2 बजे पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि ये नशे के खिलाफ लड़ाई नहीं बल्कि महज एक इवेंट है। सरकार युवाओं को वॉकथॉन में व्यस्त रखकर अपनी विफलताओं को छिपाने की कोशिश कर रही है। लगट मामले में महिलाओं पर दर्ज FIR का जिक्र करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जो माताएं बहनें अपने बच्चों को बचाने के लिए नशे के खिलाफ लड़ रही हैं, सरकार उन्हें सम्मानित करने के बजाय अपमानित कर रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर किस नेता के इशारे पर पुलिस ने महिलाओं के खिलाफ केस दर्ज किया। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल बैठक, सुख आश्रय योजना में बदलाव, असिस्टेंट स्टाफ नर्स के 600 पद सृजित करने को मंजूरी। शिमला, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में स्वास्थ्य क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। मंत्रिमंडल ने राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 53 पद और विभिन्न श्रेणियों के 121 पद भरने का निर्णय लिया है। इनमें टीचिंग व नॉन टीचिंग फैकल्टी और पैरामेडिकल स्टाफ के पद शामिल हैं। इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल द्वारा असिस्टेंट स्टाफ नर्सिंग पॉलिसी के तहत हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से असिस्टेंट स्टाफ नर्स के 600 पद सृजित करने को मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन और मास्टर ऑफ चिरुर्गिया की योग्यता हासिल करने वाले फैकल्टी डॉक्टरों को बेसिक पे का 20% इंसेंटिव देने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने जल शक्ति विभाग में जॉब ट्रेनी और जूनियर इंजीनियर सिविल के 40 रिक्त पदों को भरने की भी मंजूरी दी। इसके अतिरिक्त ग्रामीण विकास विभाग में सीधे भर्ती के माध्यम से खंड विकास अधिकारी के 10 पदों को भरने की मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने राज्य के 100 चिन्हित किए गए CBSE स्कूलों के लिए भर्ती, प्रशिक्षण, कार्यकाल और प्रदर्शन मूल्यांकन मानदंडों के साथ एक समर्पित सब कैडर बनाने को भी मंजूरी दी है। बैठक में धर्मशाला के टोंगलेन स्कूल में नामांकित और पढ़ने वाले बच्चों और ऐसे बच्चे जिनके दोनों या एक जीवित माता पिता की दिव्यांगता 70% या उससे अधिक है, उन्हें भी मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना में सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया। बैठक में उन बच्चों को भी सुख आश्रय योजना के तहत शामिल करने का निर्णय लिया गया जिनके माता पिता में से एक की मृत्यु हो गई है और दूसरे ने बच्चे का परित्याग कर दिया है। बैठक में शीतलपुर में हिमाचल और चंडीगढ़ की सीमा पर एक विश्व स्तरीय टाउनशिप बनाने की मंजूरी दी गई। इसके अतिरिक्त रियल एस्टेट सेक्टर को प्रोत्साहन प्रदान करने के साथ साथ रियल एस्टेट बिजनेस में पारदर्शिता लाने और विवादों का तेजी से निपटारा करने के लिए हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट रूल्स 2017 के नियम 3 में संशोधन करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने ऊना जिले के पालकवाह खास में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कल्याण बोर्ड की स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग के उपयोग के प्रस्ताव को मंजूरी दी। अब SDRF को इस परिसर में स्थानांतरित किया जाएगा।
बैठक में हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र में आजीविका के लिए चरवाहों के रोजगार के तहत लचीली आजीविका के लिए हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र में चरवाहों के लिए रोजगार कार्यक्रम के तहत लचीली आजीविका, चरने वाले पशु और हिमालय चरवाहों के सशक्तिकरण के लिए एक परियोजना प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस परियोजना का लक्ष्य आजीविका, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना, चरवाहा प्रथाओं का आधुनिकीकरण करना, स्वदेशी नस्लों का संरक्षण करना और बाजार संबंधों और मूल्य संवर्धन को मजबूत करना है। चरवाहों और उनके पशुधन की सुचारू आवाजाही के लिए नया कानून पेश किया जाएगा और समस्त वनभूमि और घास के मैदान चरवाहा पशुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। मंत्रिमंडल ने मिल्कफेड और राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड द्वारा नाहन, नालागढ़, मोहाल और रोहड़ू में दूध प्रसंस्करण संयंत्र, हमीरपुर जिले के जलाड़ी में मिल्क चिलिंग सेंटर, ऊना जिले के झलेड़ा में बल्क मिल्क कूलर और करसोग और पांगी में इसी तरह की अधोसंरचना स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश मिल्कफेड लिमिटेड को वर्ष 2025-26 और 2026-27 के दौरान दूध खरीद लागत में वृद्धि के फलस्वरूप कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 60 करोड़ रुपए की कैश क्रेडिट लिमिट को भी मंजूरी दी गई। दूध उपकर के लिए एक अलग खाता खोला जाएगा ताकि किसानों को नियमित रूप से दूध की खरीद का भुगतान किया जा सके। बैठक में तकनीकी शिक्षा निदेशालय के तहत सभी 5 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में अप्लाइड साइंसेज और ह्यूमैनिटीज में असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर के पदों को कार्यात्मक रूप से इंटरचेंजेबल मानते हुए फंक्शनल इक्विवेलेंस मॉडल FEM को अपनाने की मंजूरी दी। कार्यात्मक इंटरचेंजेबिलिटी को ट्रांसफर या डेप्यूटेशन नहीं माना जाएगा और सभी मौजूदा स्वीकृत पदों का एक एकेडमिक पूल बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त डिजिटल रूप से कुशल और उद्यमी कार्यबल को बढ़ावा देने के लिए बिलासपुर जिले के घुमारवी में सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन, स्किल, टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी स्थापित करने की मंजूरी दी गई। चंबा, पुल से जलाशय में कूदा युवक, तलाश में जुटी पुलिस। चंबा जिले के भलई खैरी मार्ग पर स्थित कांडी पुल से एक युवक ने चमेरा एक जलाशय में छलांग लगा दी। इसके बाद युवक लापता है। पुलिस टीम युवक की तलाश में जुटी है, लेकिन देर रात तक युवक का कोई सुराग नहीं लग पाया है। मंगलवार दोपहर के समय एक बच्चे ने कांडी पुल से युवक को जलाशय में छलांग लगाते देखा और इसकी जानकारी आसपास के लोगों को दी। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। वहीं द्रड्डा पंचायत के धार गांव से लापता युवक के परिजन व पुलिस टीम भी सूचना मिलते ही कांडी पुल पहुंच गए। पुलिस व परिजनों ने जलाशय में कूदे युवक की तलाश की, लेकिन कोई पता नहीं चल पाया। वेदर अपडेट। हिमाचल में मौसम ने ली करवट, रोहतांग सहित शिंकुला दर्रा व चंद्रा घाटी में बर्फबारी। राज्य में एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ मंगलवार से सक्रिय हो गया है और प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम ने करवट ले ली है। राज्य की ऊंची चोटियों रोहतांग, शिंकुला दर्रा व चंद्रा घाटी में ताजा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है, जिससे अब मंगलवार और बुधवार को प्रदेश के कई हिस्सों में बर्फबारी के आसार जताए गए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 31 दिसंबर व 1 जनवरी को राज्य के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बर्फबारी व बारिश की संभावनाएं हैं, जबकि 2 व 5 जनवरी को कुछ स्थानों पर हल्की बर्फबारी व बारिश के आसार जताए गए हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल बोलता हिमाचल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।